कहते हैं जब बारिश होती है उसके बाद जो आसमान होता है पूरी तरह से साफ हो जाता है और पूरे जो नज़ारे हैं, जो पहले हेज़ जमी होती है, जो धूल मिट्टी अलग अलग इलाकों में उड़ी होती है, वो सारी बैठ जाती है और पूरा क्लियर नज़ारा आता है। यानी कि HD या अल्ट्रा HD अगर आप उसको कहें तो उससे कम वो नहीं होता नज़ारा। पर वैसा ही नज़ारा बारिश आने के बाद रोड्स का दिखता है कि ठेकेदार ने किस तरह से रोड बनाई है और उसके बाद किस तरह से वो रोड पूरी तरह बह जाती है और वहाँ बसते हैं सिर्फ और सिर्फ खड्डे, जो कि उस सड़क की असली पहचान थी, हमेशा से रही है। काफ़ी सदियों से वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे रोड बनने का। जब रोड बनी तो उम्मीद थी कि अच्छे तरह से मटेरियल डाला गया है और एक अच्छी रोड तैयार की गई है जो कि अच्छे 15-20 साल टिकेगी और उसके बाद जो लोग हैं वो भी आसानी से सहूलियत उनको मिलेगी आने जाने में। पर ऐसा होता नहीं है। कई सारे इलाके हम देखते हैं, अभी भी जम्मू सिटी के बीच ही कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बारिश होती है। जब भी जो बरसातें शुरू होती हैं तो वहां पर 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है, बीच में खड्डे हो जाते हैं और रोड जो है पूरी बहकर नालों की ओर रवाना अपनी तरफ जो उसका सही काम है वो हो जाती है। वैसा ही नज़ारा इस बार उधमपुर के रामनगर बसंतगढ़ जो हाईवे है, जो रामनगर को बसंतगढ़ से जोड़ता है, वहाँ पर है। 60 किलोमीटर लंबा हाईवे है और पूरी तरह से इस समय जो रोड है उसकी बह चुकी है। बारिश आने के बाद जो हालात हैं वो अपनी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरह से खड्डे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि अगर कोई बाइक वाला वहाँ से गुजरे तो ज़रूर उसकी जो क्या कहते हैं उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से उसकी टच होगी और शायद साफ़ सुथरे तरीके से तो वो कभी व्यक्ति घर पहुँचेगा नहीं। दूसरा, अगर कोई गाड़ी जिसकी जो बेस जो होती है, जिसकी हाइट कम है, अगर यानी कि ऑल्टो या छोटी कोई गाड़ियाँ हों, वो अगर वहाँ से निकले तो ज़रूर उसकी बॉडी नीचे टच होगी। हालांकि बसेस और बाकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास ये प्रिविलेज है क्योंकि वो टायर ऊंचे हैं उनके, तो वो आराम से यहाँ पर निकल सकते हैं, पर झटके उनको भी खाने पड़ेंगे। बाकी जो उल्टी और बाकी सब चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। पर क्या इस रोड पर कभी किसी ने ध्यान दिया? जी हाँ, कुछ साल पहले दिया था। वहाँ रोड भी बनाई गई, पर बारिश आई, लगातार आती गई और रोड आज की डेट में वहाँ बची नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद कभी डली ही नहीं। अब जो रोड वहाँ डलेगी क्या, और पहले सवाल तो ये है कि कब डलेगी। दूसरा सवाल ये है कि कैसे डलेगी, किसको ठेका दिया जाएगा, और तीसरा सवाल ये है कि अगर रोड डलेगी, पूरी तरह से ठेका भी अच्छा हो गया, मिनिमम बजट में एक यूटिलाइजेशन भी होगी, उस बजट की अच्छे तरीके से पैसा खर्च भी हो गया, तो उसके बाद वो रोड टिकेगी कितनी देर, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। और ये हमेशा रहेगा जब तक हम लोग ये रोड्स का काम जो है वो ऐसे लोगों को देते रहेंगे जो हमेशा ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा दिन ना टिके और उनको लगता है कि शायद इसी हिसाब से उनके टेंडर्स रिन्यू होते रहेंगे और उसी एक ही रोड को वो बनाते बनाते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 2 दिन पहले ही हमने 15 अगस्त का एक पावन त्यौहार जो है वो मनाया है। हम आज़ादी के रूप में उसे मनाते हैं। जो पहले मुगल्स लूट गए, उसके बाद अफगान आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए, लूटते लूटते बचा कर जो हमारे पास बचा था 15 अगस्त को आज़ादी जो मिली थी, उसके बाद उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर या देश के जितने भी हमारे जो लोग हैं वो सब मिलकर काम करेंगे और इस देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। पर ऐसे लोग अगर ऐसी रोड्स बनाते रहे और उसके हालात ऐसे ही बने रहे तो सोने की चिड़िया तो छोड़िए, जो चिड़िया बची है उसके भी पंख शायद इतने जो है वो बिखरते जाएंगे, इतने टूटते जाएंगे कि शायद एक दिन वो उड़ना भी बंद हो जाए। तो कृपया कर जब भी आप काम करें, कोई भी व्यक्ति काम करे किसी प्रकार से, तो इतनी ईमानदारी ज़रूर रखे कि पैसे भले ही अगर वो ज़्यादा खा रहा है, कम से कम काम जो कर रहा है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं अपने देश के लिए जंग तो नहीं लड़ सकता, गोली तो नहीं चला सकता, कम से कम इतनी सेवा मैं कर सकता हूं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या सुझाव है, आप हमें ज़रूर लिख भेजें। हम ऐसे ही खबरें आपके तक पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।